अब हम लोग रिलेशन ऑफ फंक्शन का सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट है फलन यानी कि फंक्शन। फंक्शन जो होता है वो एक मशीन होता है जिसमें हमें इनपुट डालना होता है और हमको आउटपुट मिलता है। वैसे तो रिलेशन ही एक प्रकार का फंक्शन है, लेकिन वो फंक्शन वो रिलेशन फंक्शन नहीं होते हैं। जैसे कि सपोज दैट हमने इक्वल इनपुट डाला, ये दोनों इक्वल इनपुट है किसी भी फंक्शन में, और आउटपुट हमको अलग अलग मिल रहे हैं, यानी कि A1 का B1 आउटपुट मिल रहा है, फिर A1 का हमको B2 आउटपुट मिल रहा है, और B1 और B2 जो है वो अलग अलग है। इस प्रकार के रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं होते हैं। मैंने क्या बताया, फिर से देखिए, सेम इनपुट पर अगर हमको अदर आउटपुट मिलता है तो इस प्रकार के रिलेशन जो होते हैं वो हमारे फंक्शन नहीं होते। फंक्शन में इनपुट डालने के लिए जो ये A होता है ये इनपुट होता है, और टेंड्स टू B जो हमको मिल सकता है वो हमारा आउटपुट की रेंज होती है। इसको हम कोडोमेन भी कहते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं कि क्या फंक्शन होता है। 1,2 1,3 यह आपका फंक्शन नहीं है, जबकि 2,1 3,1 जो है वो आपका फंक्शन है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे 1 इनपुट डालने पर हमको आउटपुट 2 मिल रहा है, फिर से 1 इनपुट डालने पर हमारा आउटपुट चेंज हो रहा है, 3 मिल रहा है, यानी कि सेम इनपुट पर अदर आउटपुट मिल रहे हैं तो वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। जबकि अदर इनपुट पर सेम इनपुट मिल सकते हैं। देखिए मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक फंक्शन है f(x = x²। इसमें x की जगह पे अगर हम 1 पुट करते हैं तो f1 की वैल्यू भी हमको 1 मिलती है, और अगर हम x की जगह पे -1 पुट करते हैं तो भी उसकी वैल्यू हमको f-1 की वैल्यू भी 1 मिलेगी। देखिए इसे फंक्शन है f(x = x²। तो f1 भी आपका 1 होगा, f-1 भी आपका 1 होगा। तो 1 का भी आउटपुट 1 है और -1 का भी आउटपुट 1 है। तो अदर आउटपुट पर अदर इनपुट पर सेम आउटपुट पॉसिबल होता है क्योंकि ये फंक्शन है। बट ऐसा नहीं हो सकता कि एक बार 1 डालने पर हमको 1 मिल जाए और एक बार इनपुट 1 डालने पर हमको 2 मिल जाए। ऐसा होने पर वो फंक्शन जो है वो हमारा फंक्शन नहीं होगा। नंबर 1 पे देखते हैं मॉडुलस फंक्शन। f(x = mod x). f(x = mod x) में x की जो वैल्यू है वो जब 0 से बड़ी होगी तो वो x होगा। x की वैल्यू जब 0 के इक्वल होगी तो 0 होगा। x की वैल्यू 0 से छोटी होने पर वो -x होता है। देखते हैं किस प्रकार से। f2 की वैल्यू, क्योंकि x की वैल्यू 2 है, यानी कि x जो है 0 से बड़ा है, तो f(x) की वैल्यू x होगी। x की वैल्यू कितनी है? 2, यानी कि f(x) की वैल्यू 2 हो जाएगी। x की वैल्यू अगर -2 है तो x जो है वो 0 से छोटा है, तो इसकी वैल्यू -x होगी, यानी कि माइनस और x की जगह पे -2, तो इसकी वैल्यू +2। हम कह सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, और जिस चीज की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है वो हमेशा 0 से बड़ा होता है और इनफाइनाइट से छोटा होता है। हमेशा पॉजिटिव होने का मतलब है ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होती है। तो ये हमारी इसकी f(x) की रेंज आ गई। mod x की वैल्यू हमेशा 0 से
बड़ी होती है और इनफाइनाइट से छोटी होती है। सिग्नम एफ एक्स इक्वल टू 1 0 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 एक्स इक्वल टू 0 एक्स लेस। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें जो वैल्यू ऑफ एक्स है वो हमेशा रियल नंबर होगा, यानी कि डोमेन हमेशा रियल नंबर होगी। इसकी रेंज क्या होगी? रेंज होगी 1 0 और माइनस। देखते हैं सिग्नम फंक्शन क्या होता है। अगर हम इसमें देखें f1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 जो है वो 0 से बड़ी वैल्यू है, इसलिए ये वैल्यू 1 देगा। f0 की वैल्यू क्या होगी? 0 के लिए x की वैल्यू 0 है, 0। x की वैल्यू 0 से छोटी है, यानी कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, -1 है, तो उसके लिए वैल्यू -1 होगी। जैसे f2 है, f3 है, f3.5 है, ग्रेटर देन 0 जितनी भी वैल्यू है, इन सभी के लिए इस फंक्शन की वैल्यू 1 होती है, और लेस देन 0 जितनी भी वैल्यू है, इन सभी के लिए फंक्शन की वैल्यू जो होती है वो बीटा -1 होती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, इसको इस प्रकार से डिनोट करते हैं। इसकी मतलब होता है नियरेस्ट मिलेगा नंबर एक बार, नियरेस्ट इंटीजर इसकी वैल्यू होती है। जो भी नियरेस्ट इंटीजर मिलेगा वो इस x से छोटा होगा, इस x से छोटा होगा और नियरेस्ट होगा। कहने का अर्थ क्या है? सपोज दैट यहां लिखा है 2.5, तो 2.5 से छोटा हो और सबसे नजदीक हो, तो 2.5 को देखेंगे, नंबर लाइन में देखेंगे 0 1 2 3 4, तो ये रहा 2.5। इससे छोटा और नियरेस्ट सबसे पहले कौन मिला? 2, तो इसकी वैल्यू होती है 2। इसी हिसाब से हम देखें 1.9, तो 1.9 यहां होगा, इससे छोटा और नियरेस्ट कितना होगा? 0.5, ये हुआ इससे छोटा नियरेस्ट कितना होगा? 0। सपोज दैट माइनस का 0.8, माइनस का 0.8, तो इससे छोटा नियरेस्ट इंटीजर है माइनस। तो हमने देखा कि हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है उसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा x से छोटी आती है और सबसे नियरेस्ट इंटीजर होती है। डोमेन क्या होता है? डोमेन वो रियल वैल्यू होती है x की जिस पर कोई भी फंक्शन रियल रहता है। फंक्शन कब कब रियल नहीं होता है ये हम आपको बताते हैं। अगर रूट के अंदर जो नंबर लिखा है वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए। यदि वो 0 से छोटा होगा तो वो फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा, वो फंक्शन इमेजिनरी हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर की वैल्यू हमेशा 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए नंबर। कुछ फंक्शन px अपॉन qx के रूप में लिखे होते हैं, जो कि जो qx है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फंक्शन की वैल्यू रियल नहीं रहेगी। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें 2 - x हमेशा 0 के अनइक्वल होना चाहिए। नंबर तीसरी बात, 11th में केवल इन्हीं 2 प्रकार के क्वेश्चन जो है वो नॉट फंक्शन में आते हैं। उनमें देखना पड़ता है कि कौन सी चीज फंक्शन नहीं है, कब ये चीज फंक्शन नहीं होगी, कब ये फंक्शन रियल वैल्यू नहीं देगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। ये है f(x) = -(x). इसका अगर डोमेन की बात करें तो सारे रियल नंबर हमारे इसके डोमेन होंगे, क्योंकि x की वो वैल्यू डोमेन होती है जिसके लिए फंक्शन रियल नंबर है। तो x की सारी रियल वैल्यू के लिए ये फंक्शन रियल वैल्यू रहेगा, इसलिए इस फंक्शन की डोमेन जो है वो रियल नंबर है।
अब आते हैं बात रेंज। रेंज क्या होता है? रेंज वैल्यू ऑफ एक्स पर फंक्शन की जो भी वैल्यू हमको प्राप्त होती है वो हमारी फंक्शन की रेंज होती है। देखते हैं, एक्स एक रियल नंबर है तो मॉड एक्स जो है वो 0 से ग्रेटर देन होता है और इनफाइनाइट से छोटा होता है। ये हमने भी हाल आपको मॉडुलस फंक्शन की डिफाइन में बताया था कि मॉड एक्स हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है और 0 भी हो सकती है। जब भी हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो चिन्ह है ये आपस में पलट जाते हैं और माइनस का मल्टीप्लाई हो जाता है। देखते हैं किस प्रकार से। सभी लोग जानते हैं 2 जो है वो 3 से छोटा होता है। इसमें अगर हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड तो -2 बड़ा हो जाएगा, यानी कि चिन्ह माइनस का मल्टीप्लाई करने पर जो ग्रेटर देन और लेस देन का साइन होता है वो बदल जाता है। तो जो ये माइनस मॉड एक्स है यही हमारा फंक्शन है। तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो क्या है? माइनस इनफाइनाइट से ग्रेटर देन है और 0 से लेस देन है, क्योंकि 0 इंक्लूडेड है इसलिए क्लोज ब्रैकेट लगे। यहां देखते हैं सेकंड पार्ट, ये इसकी बेटा रेंज हो गई, ये इसकी रेंज। हमने बताया x की वो वैल्यू रियल वैल्यू हमारी डोमेन होती है जिसके लिए फंक्शन जो है वो हमारा क्या है? रियल है। फंक्शन रियल कब रहेगा? जब रूट के अंदर लिखी हुई चीज हमारी पॉजिटिव हो या फिर 0 के इक्वल हो। 9 - x² ग्रेटर देन 0, यानी कि 3 - x और 3 + x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इसमें a² - x² लग गया, a - x और a + x। हम लोग देख रहे हैं ये वैल्यू 3 - x और 3 + x ये कब हमारी 0 से बड़ी होगी ये हमें पता करना है। यहां पे इनफाइनाइट होता है नंबर लाइन में और यहां पे माइनस इनफाइनाइट। x की वैल्यू 3 से बड़ी लेने पर आप 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे, जैसे 4 ले लिया तो 3 - 4 और 3 + 4 7 और -1 यानी कि नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आने के मतलब है कि यहां पे वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो अल्टरनेट बात है कि 3 पर इसकी वैल्यू 0 है, तो अगर एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव, फिर एक तरफ नेगेटिव। हमें केवल वह x की वैल्यू डोमेन होगी जिसके लिए ग्रेटर देन 0 हो यानी कि पॉजिटिव हो। कह सकते हैं इसकी डोमेन होगी वो -3 से लेके 3 तक होगी, -3 से लेके 3 तक होगी। सभी लोग जानते हैं x की वैल्यू एक -3 से 3 तक है तो x² जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू 0 से लेके 9 तक होगी। अगर x की वैल्यू -3 से 3 तक है तो x² की वैल्यू 0 से लेके 9 तक होगी। फिर x² में माइनस का मल्टीप्लाई है तो हम माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस का जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चिन्ह जो है वो पलट जाते हैं और -9 को हम ऐड करते हैं दोनों तरफ, तो 9 - 0 9 - x² और 9 - 9 तो 9 x² और 0। सभी लोग समझ रहे होंगे कि अंडरवुड लेने पर ये 3 हो जाएगा और ये 0। तो जो वैल्यू ऑफ fx है, यही तो fx है ना,
वो आ गई 0 से लेके 3। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। fx इक्वल टू एक्स माइनस 3/2 इसकी डोमेन कैसे? मैंने बताया डोमेन x की वो रियल वैल्यू होती है जिसके लिए फंक्शन जो है वो रियल है। तो हमने बताया था अभी कि 2 माइनस एक्स जो है अपॉन में जो लिखा होता है वो 0 नहीं होना चाहिए, x यानी कि 2 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन हो जाएगी, सारे रियल नंबर हो जाएंगे, इसको छोड़ के 2 को छोड़। अब बात करते हैं रेंज। इस प्रकार के क्वेश्चंस में रेंज निकालने का एक तरीका है, देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम fx को y ऐड कर लेते हैं, x माइनस 3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 2y माइनस xy x माइनस 3। x वाले सारे x की वैल्यू हमको निकालनी है, तो 2y प्लस 3 इक्वल टू x प्लस x। ये उस तरह के प्लस का x कॉमन ले लिया, 1 प्लस 2y प्लस 3 x इक्वल टू 2y प्लस 3 अपॉन में 1। चूंकि हम जो रेंज की डिफाइन बोल रहे हैं उसमें भी बोल रहे हैं वो रियल वैल्यू ऑफ x, यानी कि हमारा x भी जो है वो रियल रहना चाहिए, ठीक है ना, जिस पर fx रियल हो। तो fx तो r-2 पे रियल है। अब बात आती है कि fx कहीं ऐसा तो नहीं है जिसपे x नॉट रियल हो रहा हो। तो fx कहां नॉट रियल है? y इक्वल टू -1 पे, क्योंकि ये चीज भी 0 नहीं होगी तभी तो ऐसा हमारा रियल रहेगा। तो लिखेंगे रेंज इक्वल टू y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, यानी कि वैल्यू ऑफ y, यानी कि वैल्यू ऑफ y यानी कि fx की वैल्यू क्या होना चाहिए? सारे रियल नंबर हो जाए, लेकिन किसको छोड़ के? 1 को छोड़ के। ये हमारी